बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यत्अमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीन आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिही क़ाल अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। तमाम किस्मों के हम्द सना तारीफ़ किब्रियाई और बड़ाई उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक मालिक मेरा और आपका मुरब्बी है। उसी अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं जो गफ़ूर है, गफ़्फ़ार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका दो जहाँ के सरदार सरदार अंबिया पर करोड़ा करोड़ अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम हो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, आज जिस आयत की मैंने तिलावत की है ये वही आयत है जो पिछले दर्स में भी जिसकी तिलावत की गई थी, और उसके एक टुकड़े पर हमने काफ़ी सैर हासिल, उसका माना और मफ़हूम, उसकी तफसीर हमने सुनी। आइए आज उसका बकिया हिस्सा भी जान लें। अल्लाह तआला कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 पारा नंबर 2 रुकू नंबर 33 की आयत नंबर 249 में, फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद, लिहाजा जब तालूत अपने लश्कर को लेकर निकले, क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, तो तालूत ने अपनी फ़ौज से कहा कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आज़माएगा एक नहर से। फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी, और आज़माइश कुछ इस तरह की है कि उस नहर से जब गुजरे, जो कोई उसमें से पानी पिएगा फलैस मिन्नी, वो मुझ में से न होगा, मेरे लश्कर में से न होगा, मेरे साथ जिहाद करने वालों में से न होगा। फलैस मिन्नी, वो मेरा नहीं है। वमन लम यत्अमहु, और जो कोई भी उस पानी को चखे तक न, बिल्कुल ही चखे नहीं, फइन्नहु मिन्नी, तो वो मेरा है। इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही, हाँ सिवाय इसके कि अगर कोई एक आध चुल्लू अपने हाथों से पी ले, वो भी मेरा है। तालूत के साथ जो ग्रोह, जो लश्कर निकला था, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है इस आजमाइश के जरिए से। एक वो जिसने पानी पी लिया, वो तालूत हजरत तालूत का नहीं है। दूसरा वो जिसने बिल्कुल चखा ही नहीं, वो तो तालूत का ही है। और इस्तिस्ना
कायदे इस्तिस्ना के तहत जिसने सिर्फ एक आध चुल्लू पी लिया वो भी हजरत तालूत के ग्रोह का है, हजरत तालूत के लश्कर का है। फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीला कलीलम मिन्हुम, कहा अल्लाह ने जब वो लश्कर उस नहर के पास से गुजरा तो अक्सरों ने पानी पी लिया, इल्ला कलीलम मिन्हु, सिवाय चंद लोगों के। हजारों की तादाद थी बनो इसराइल की जो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए निकले थे, क़िताल के लिए निकले थे, मगर उसमें सिर्फ चंद ही, हजार भी नहीं, सिर्फ चंद अफराद रह गए जो पक्के और सच्चे ईमान वाले थे, जो मुत्तबए रसूल, मुत्तबए इमाम, मुत्तबए अमीर थे, जो पक्के सच्चे ईमान वाले थे, वही चंद रह गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक उनकी जो गिनती बच गई थी जिन्होंने पानी पिया ही नहीं या गुरफतम बियदी के मातहत आते थे, वो 313 के करीब आगे और पीछे थे। ये बिल्कुल असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिनती के बराबर जो जंग बदर के मौके पर थे। यहां तक हमने पिछले दर्स में इसके मुतालिक सुना था। अब आइए आगे की आयत का टुकड़ा देखते हैं। इसमें अल्लाह तबारक तआला कहता है, फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअह, फलम्मा लिहाजा जब, फो यानी लिहाजा, लम्मा यानी जब, लिहाजा जब, जावज़हु पार हो गए उससे, हु का मरजा इशारा नहर की तरफ है। फलम्मा जावज़हु जब पार कर लिया उसको, पार कर गए उसको यानी नहर को, कौन कौन, हुआ वो यानी हज़रत तालूत, वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए थे, मअहू उसके साथ। हज़रत तालूत ईमान वालों के साथ पार हो गए उस नहर से। हज़रत तालूत ईमान वालों के साथ, मअहू नहीं, जो तालूत के साथ थे। कौन थे तालूत? हज़रत तालूत के साथ ईमान वाले। हज़रत तालूत बजाते खुद और उनके साथ जो ईमान वाले थे वो सब के सब उस नहर से जब पार कर गए, उस नहर को जब वो पार कर गए, क्या हुआ? क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही। उस नहर के पार करने के बाद उनके आगे एक ऐसा लश्कर दिखाई दिया जिसको देखते ही अक्सरों की हिम्मत पस्त हो गई। अक्सरों की हिम्मत पस्त हो गई, पहले ही से हार को मान लिया। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअह क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही। तो कहा उनमें से पस्त हिम्मत हजरात ने, इनमें ईमान वाले भी थे, जाहिरी जाह जलाल को, जाहिरी जालूत के लश्कर को देखकर, उसके दबदबे को देखकर जिन लोगों की हिम्मत पस्त हो गई थी, उन्होंने कहा ला ताक़त लना अल-यौम, आज हम में ताकत नहीं है। ला ताक़त लना, आज हमारे लिए कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। अल-यौम, आज के दिन, बिजालूत व जुनूदी, जालूत से मुकाबला करने और उसकी फौज से मुकाबला करने की आज हम में कोई सकत और कोई ताकत नहीं है। हम बहुत कम हैं और फरावानी असलह के एतबार से भी हम कमतर हैं। हम जालूत से और उसके लश्कर से लड़ नहीं सकते, हम में ये बिसात और ताकत नहीं है। जालूत ये
दुश्मन कौम में से था। जालूत कौन था, उसका लश्कर कैसा था, इंशाअल्लाह आगे भी उसका तज़किरा आ रहा है, इसलिए उसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। आगे फिर जालूत का नाम आएगा, फिर उसके लश्कर का नाम आएगा, वहाँ पर तफसीली बतलाऊंगा कि जालूत कौन और उसका लश्कर क्या है। तो जब जालूत को, उसके लश्कर को देखा तो कहा कि आज हम में ये ताकत नहीं है कि जालूत और उसके लश्कर से हम मुकाबला कर सकें। क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, उनमें जो उन मुजाहिदों में जो जिहाद के लिए निकले थे, उलमा भी थे, इल्म रखने वाले हजरात भी थे, जय्यद उलमा थे, जिनके पास इल्म था। क्या कहा उन्होंने? क़ालल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, जो ये यकीन रखते थे कि वो अल्लाह से ज़रूर मुलाकात करेंगे, अल्लाह से ज़रूर मुलाकात करेंगे। इस लफ्ज़ पर जब भी आता हूँ, इस लफ्ज़ पर ज़रूर मैं रोशनी डालता हूँ कि लफ्ज़ ज़न्न यहाँ पे यज़ुन्नून है। ज़न्न के मानी वैसे आम तौर पर अरबी ज़ुबान में गुमान के हैं। ज़न्न करना यानी गुमान करना, अंदाज़ा करना, मगर कुरान मजीद ने इसके बरखिलाफ माना इस्तेमाल किया है। यूं ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये लफ्ज़ 10 मरतबा अगर कुरान मजीद में और अहादीस में इस्तेमाल हुआ है तो 8 मरतबा यकीन के लिए और 2 मरतबा सचमुच गुमान के लिए है। जबकि ज़न्न के असल माने गुमान के हैं। अब देखिए यहाँ पर लफ्ज़ ज़न्न क्या मानी में आ रहा है? क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नून, कहा उन लोगों ने जो, अगर हम इसका तर्जुमा ये करें, जो गुमान रखते थे, अंदाजा रखते थे, अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कि अल्लाह से मिलेंगे, तो गुमान और अंदाजा ईमान नहीं बनाता है, क्योंकि ईमान यकीन का नाम है और उसका जिद शक है, और गुमान शक में दाखिल है। गुमान शक में दाखिल है। जिनका तज़किरा अल्लाह तआला यहाँ कर रहा है वो ईमान वाले उलमा थे, इल्म रखने वाले हजरात थे, इसलिए उनके ताल्लुक से गुमान का लफ्ज़ ये मुनासिब नहीं है। और कुरान ने कई जगह ईमान वालों का तज़किरा करते हुए, आखिरत का तज़किरा करते यही कहा कि वो यकीन रखते थे। क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नून, कहा उन लोगों ने जिन्हें यकीन था, अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कि वो अल्लाह से, जो अल्लाह से मुलाकात करने का यकीन रखते थे। मुलाक़ुल्लाह, अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कि वो अल्लाह से ज़रूर मिलेंगे, अल्लाह से ज़रूर उनकी मुलाकात होगी। इस बात पर जो लोग यकीन रखते थे उन लोगों ने कहा। तो यह कि मालूम हुआ कि जो लश्कर हज़रत तालूत के साथ था उसमें जहां ईमान वाले थे वह पर कमजोर ईमान वाले भी थे, जिनका अकीदा आखिरत तो था मगर कमजोर था। इनके मुकाबले में वो ईमान वाले जिनका अकीदा आखिरत बहुत पुख्ता और मजबूत था, उनका तज़किरा अल्लाह तआला यहाँ पर कर रहा है। इससे एक नुक्ता ये मालूम हुआ कि अल्लाह तआला खुद जब ये कहा कि हज़रत तालूत और ईमान वाले आगे निकले, आगे चले, तो गोया कि ईमान वाले हो गए। अब ईमान में भी पुख्ता ईमान वाले और कमजोर ईमान वाले हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि ईमान बढ़ता भी और घटता भी है। ईमान बढ़ता भी और घटता भी, कभी एक जगह पर नहीं रहता है। जब ईमान वालों को अल्लाह की आयतें सुनाई जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, यहाँ तक कि रोने लगते हैं। इसी तरह हदीस में आता है कि जब ईमान वाला गुनाह में मुलविस होता है, बुखारी मुस्लिम की हदीस, बिल्कुल मुस्लिम का मैंने हदीस पढ़ी है कि जब ईमान वाला गुनाह में मुलविस होता है तो उसका ईमान उसके सर से ऊपर निकल जाता है। जब वो गुनाह से फारिग हो जाता है तो फिर उसका ईमान उसके अंदर दाखिल हो जाता है, यानी उस वक्त तो बिल्कुल बेईमान सा हो जाता है।
यहाँ तक कि ईमान कमजोर भी होता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में ये नसीहत की कि अल्लाह से बदगुमानी न करो, अच्छा गुमान रखो, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ उनके गुमान के मुताबिक रहता है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स मर रहा हो तो उस वक्त भी अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखे। अच्छा गुमान क्या है? ये ईमान है, ईमान है। बड़ी प्यारी हदीस मुझे याद आती है इस ज़माने में कि एक वाक़या हो गुजरा बनु इसराइल में। अल्लाह की ज़ात पर यकीन, अल्लाह से मुलाकात का जो डर और यकीन है इंसान को बड़ा फ़ायदा देता है। और हर लम्हा हर पल इंसान के साथ होना चाहिए ये ख्याल कि मुझे अल्लाह से मिलना है, मेरी मुलाकात अल्लाह से होगी। अल्लाह का डर और खौफ ये हर वक्त इंसान के, मुसलमान के, मोमिन के दिल में होना चाहिए। बनु इसराइल में एक वाक़या हो गुजरा। एक शख्स था, उसके बेटे थे, अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मेरे बेटो, मेरा मरने का वक्त करीब आ चुका है, एक मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, उसको पूरा करना है। तो बेटों ने कहा वालिद मोहतरम आप हुक्म कीजिए, हम जरूर करेंगे आपके मरने के बाद आपकी वसीयत पर अमल। कहा कि जब मैं मर जाऊं, गौर से सुनना इस हदीस को, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को अच्छे तरीके से जला देना, फिर जो राख बच जाए उसको हवा में उड़ा देना, ताकि वो पूरी तरह हवा उसको दूर दूर तक पहुंचाए और मेरा नाम और निशानी बाकी न रहे। बड़ी प्यारी हदीस है, हो सकता है जल्दी से अकल में ना आए, मगर हदीस हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। जब वो शख्स मर गया और उसकी औलाद ने उसकी वसीयत पर अमल किया, हदीस मुबारका में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जुबान मुबारक से इस वाक़े का आगे का हिस्सा बयान करते हैं जो गैब है, अल्लाह तबारक ने बतला दिया था वही के जरिए से। कहते हैं कि जब वो शख्स अल्लाह के पास पहुंचा तो अल्लाह ने उससे पूछा, है मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपने बच्चों को ऐसी वसीयत क्यों की? याद रखिए ये वाक़या बनो इसराइल का है। इससे ये दलील नहीं पकड़ सकते हैं कि कोई शख्स मरने से पहले ये वसीयत करेगा कि मुझे जला दो। ये बनो इसराइल का वाक़या है। इससे जो चीज हमें लेना है अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन ने वो भी हमारे आगे निकाल कर दे दिया है, जो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। उलमाए कराम इससे जो इस्तेदलाल करना चाहिए वो हमें निकाल कर दे चुके हैं, वो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। इसलिए पहले से गलतफहमी भी दूर कर रहा हूँ कि इससे ये नुक्ता न निकाले कि मेरे मरने के बाद जलाओ हिंदुओं की तरह, ये नुक्ता ही नहीं इसमें। वो बनो इसराइल का वाक़या था और शरीयत मोहम्मदिया में जलाने का नहीं बल्कि दफनाने का सिस्टम है। बहरहाल अल्लाह ने उस शख्स से पूछा कि मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया? तो वो शख्स जवाब देता है कि अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार था, अब मुझे डर इस बात का था कि अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा। क्या कहा हदीस का ये मफहूम है, इस किस्म के अल्फाज उसमें है कि अल्लाह अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा। इस डर से मैंने ये काम किया कि मेरा नाम और निशानी बाकी न रहे, जला दिया गया और हवा में मेरी राख बिखेर दी गई ताकि तू मुझे न पकड़ सके। अल्लाह तबारक उसकी ये बात सुनकर कहा कि क्या तू ये समझता था कि मैं तुझे दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं, और तेरे इस डर और खौफ की वजह से जा मैंने तुझे बख्श दिया। क्या कहा अल्लाह तबारक तआला ने? तेरा जो डर और खौफ था कि मैं तुझे पकड़ूंगा, इस वजह से जा मैंने तुझे बख्श दिया। यानी कि मरने से पहले जो रब से जो डर और जो गुमान था अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह ने वैसा ही उसके साथ किया कि वो इसने अपने आप को मरने से पहले इसलिए जलाकर अपनी राख को हवा में बिखेर दिया कि अल्लाह पकड़ेगा
तो बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेगा। ये जो डर था उसका मरने से पहले, अल्लाह ने इस वजह से उसको क्या कर दिया, बख्श दिया। जबकि अल्लाह की कुदरत पर यकीन था उसको, इसी वजह से डर रहा है। बाज़ लोगों ने इस हदीस से ये नुक्ता निकाला कि वो अल्लाह की जात पर ये अकीदा नहीं रखता था कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। अगर जल जाए, राख हो जाए तो अल्लाह ताला दोबारा जिंदा नहीं करेगा। मैं कहता हूँ ये अकीदा उस शख्स का इस हदीस से नहीं मिलता है। इसके बरखिलाफ ये मिलता है कि अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की कुदरत कामिला का वो यकीन रखता था, इसलिए डर गया कि अगर अल्लाह ताला मुझे पकड़ ले तो मेरा क्या होगा। तभी तो अल्लाह ने उसके इस डर को कबूल भी किया और माफ भी कर दिया। यह है मरने से पहले या आम तौर पर इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह से मुलाकात का डर और खौफ रखे। तो हजरत तालूत के लश्कर में जो उल्मा थे, मुजाहिद उल्मा थे, उन्होंने अपने साथियों को नसीहत करते हुए कहा, कम मिन फिअतिन क़लीलतिन ग़लबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ऐसा तारीखी जुमला उन्होंने कहा कि अब तक कभी तारीख ने न ऐसा जुमला सुना था, इस दुनियावी तारीख ने ऐसा न जुमला अब तक कभी सुना था न सुनेगी। तारीखी जुमला, सुनहरे हरफों से लिखे जाने वाला। क्या कहा, कम मिन फिअतिन क़लीलतिन, कम यानी कितने ही, मिन फिअतिन यानी ग्रोहों में से, क़लीलतिन जो छोटे होते हैं। फिअतिन की सिफत क्या है यहाँ पर, क़लीलतिन, क़लीला यानी छोटे ग्रोह, कितने ही छोटे ग्रोह हैं, हो सकते हैं। ग़लबत जो गालिब आ जाते हैं, फिअतन कसीरा ऐसे ग्रोहों पर जो बड़े होते हैं या जो ज्यादा होते हैं। दो माने हैं इस आयत में। एक, छोटा ग्रोह जो आमतौर पर हर मुतरजिम इसका तर्जुमा करता है, हर कुरान में जो मिलता है, पहला ये क्या हर मतलब कितने ही छोटे ग्रोह हैं जो बड़े ग्रोह पर गलबा पा लेते हैं। दूसरा माना यह है कि छोटे छोटे ग्रोह भी ऐसे बहुत सारे ग्रोहों पर गलबा पा लेते हैं। फिअतन कसीरा यानी बहुत सारे ग्रोह अगर हो, एक ग्रोह की बात नहीं चल रही है, बहुत सारे ग्रोह हो तो उन पर छोटे छोटे ग्रोह भी उन पर गलबा पा लेते हैं। इससे मालूम हुआ कि छोटे छोटे ग्रोह अगर आपस में मिल जाए तो उनमें भी इत्तेहाद पैदा हो जाता है, फिर वो बड़े बड़े ग्रोहों को मात दे सकते हैं। या बहुत सारे ग्रोह जो इनके मुकाबले में ज्यादा है ग्रोह हैं, जैसे 2 ग्रोह के मुकाबले में 10 ग्रोह हैं, छोटे छोटे हैं भले ही दोनों भी, मगर 10 ग्रोह की तादाद तो ज्यादा होती है, तो उन पर गलबा पा लेते हैं। कम मिन फिअतिन क़लीलतिन ग़लबत फिअतन कसीरा, कि कितनी ही मर्तबा ऐसा होता है कि छोटे ग्रोह बड़े ग्रोहों पर गलबा पा लेते हैं। कैसे, जुमला पूरा ही नहीं हुआ है। कैसे गलबा पा लेते हैं? ताकत से, कुव्वत से, तदबीर से, सलाहियतों से, असलाह से, जंगी असलाह से। कैसे? बिइज़्निल्लाह। इतना बेहतरीन जवाब, इतना बेहतरीन लफ्ज जो कयामत तक सारी चीजों पर गालिब रहेगा, वह है अल्लाह के हुक्म से, हुक्म इलाही से। छोटे ग्रोह बड़े ग्रोहों पर गलबा कैसे पाएंगे? सलाहियत से नहीं, ताकत से नहीं, असलाह से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से। यानी अल्लाह अगर चाहे तो छोटा ग्रोह जिसकी कोई बिसात और हैसियत नहीं बड़े ग्रोह के मुकाबले में, उसको गलबा दे देता है अपनी मर्जी से, बिइज़्निल्लाह, अपनी इजाजत से। मालूम हुआ कि ग्रोह की कोई अहमियत नहीं है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अहमियत इस बात की है कि उस ग्रोह के अफराद कितना अल्लाह से लगाव रखते हैं, कितना अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कितना अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं, अल्लाह पर ईमान उनका कितना है, ये अहम है। अल्लाह की निगाह में ये अहम नहीं है कि कौन सा ग्रोह बड़ा है और कौन सा ग्रोह
छोटा है। इस आयत से इस बात की फिर तरदीद होती है डेमोक्रेसी की कि कसरत और किल्लत से अच्छा इंसान चुना जाए ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। जरूरी इस बात की है कि अल्लाह से अवाम जुड़ जाए और रब से मांगे अल्लाह हम पर ऐसे को मुसल्लत कर जो हमारा ख्याल रखे। अल्लाह ये काम करने पर कादिर है। अल्लाह ढूंढ कर चुन कर ऐसे इंसान को ले आएगा जो इंसानियत पर रहम करेगा। जब इंसान ये कारवार अपने हाथ में ले लेते हैं तो अल्लाह कहता है जाओ, जो मेरा काम है तुम उसको खुद करना चाहते हो, अब तुम्हारे हिसाब से ही तुम अपना बादशाह, अपना अमीर, अपना सब कुछ चुन लो कसरत और किल्लत की बुनियाद पर, जबकि मेरी निगाह में कसरत और किल्लत की कोई अहमियत नहीं है। फिर ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि एक को चुन लेते हैं, फिर उसके नाम से 5 साल होते हैं, फिर वो जाता है, इस बार ये उम्मीद होती है कि शायद ये अच्छा होगा, फिर 5 साल होते हैं। तारीख इस बात पर गवाह है कि कभी अवाम अपने लीडर से, अपने बादशाह से खुश नहीं होती है। इंसान है। बहरहाल बेहतरीन उसूल जो गलबा पाने का है वो ये है कि अल्लाह की इजाज़त, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का हुक्म ये अहम है, किल्लत और कसरत अहम नहीं है। वल्लाहु मअस्साबिरीन। दूसरा एक और गुर, एक और नुक्ता, एक और फन गलबा पाने का, छोटा ग्रोह होने के बावजूद उसका तज़किरा हुआ। वल्लाहु मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को साथ है। यानी जो लोग सब्र करते हैं, चाहे ग्रोह छोटा हो चाहे बड़ा हो, अल्लाह पर अकीदा और ईमान रखते हैं और सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की इमदाद करता है, ऐसे लोगों की ताईद गैबी ऐसे लोगों की अल्लाह ताला करता है। वल्लाहु मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला है। वल्लाहु मअस्साबिरीन, याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ। इससे पहले भी इस बात पर मैंने वजाहत की है, फिर से वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि अकीदे से जुड़ा हुआ मामला है और अकीदे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अकीदे को इजी नहीं लिया जा सकता। लोगों ने इससे ये अकीदा निकाला वल्लाहु मअस्साबिरीन मतलब अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो समझते कि बजाते खुद अल्लाह तआला सब्र करने वालों के साथ, ईमान वालों के साथ होता है। बजाते खुद से मुराद सचमुच अल्लाह तआला सब्र करने वालों के साथ होता है। मअ से मुराद मइयत मुराद लेते हैं। मइयत यानी साथ, ये हकीकी साथ नहीं है। अल्लाह ताला इल्म के एतबार से ईमान वालों के साथ, साबिरीन के साथ होता है। हकीकत में अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। इल्म के एतबार से अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अगर लोग इससे ये अकीदा रखेंगे हम सब्र करने वाले इसलिए अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमारे साथ उठता बैठता है, अल्लाह ताला हमारे दिल में रहता है। एक ने तो बड़ा अजीब गरीब मैसेज भेज दिया मोबाइल पे, कहा अल्लाह कहाँ रहता है, तो बोले अल्लाह दिल में रहता है। क्या कहा? अल्लाह दिल में रहता, कैसे? तो देखिए 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 बोल के नीचे आया और बताया कि DILL इंग्लिश में लिख रहा है, DILL। अब डी के बाद एक स्पेस दे दिया जिसको अंडरस्कोर कहते हैं, आई के बाद एक और अंडरस्कोर, एल के बाद एक और अंडरस्कोर, समझ रहे हैं? अब लिखेंगे तो शायद अच्छा, तो वो उसको बाद में जब देखा गया अंडरस्कोर बाद तो अल्लाह लिख गया, तो दिल के अंदर अल्लाह। अरे अल्लाह के बंदे, दिल कौन सी जुबान का लफ्ज है? कौन सी जुबान का है? अरबी का है। अरबी में तो कल्ब कहते हैं, और उस दिल को अंग्रेजी में लिख रहा है, उर्दू में भी नहीं। उर्दू में दिल लिख के अल्लाह बना के नहीं बता सकता। अरबी वो जो उर्दू जो लफ्ज है दिल, उसको इंग्लिश में लिख रहा है DILL, और उसके बीच में स्पेस दे रहा है, कह रहा है कि अल्लाह दिल में रहता है। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह दिल में नहीं रहता। अल्लाह की याद, अल्लाह का ईमान दिल में बसाना पड़ता है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की शान में ये गुस्ताखी है कि अल्लाह ताला दिल में घुस जा रहा है। नहीं, अल्लाह तो अपनी शान के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है। सबसे बेहतरीन लफ्ज कौन सा है? अल्लाह अपनी शान के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है। इस दुनिया में आना अल्लाह के शान नहीं है, बल्कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी अगर कोई ऐसा अकीदा रखे। वल्लाहु मअस्साबिरीन, अल्लाह इल्म के एतबार से सब्र करने वालों के
साथ होता है। सब्र करने वाले के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है अल्लाह तबारक तआला को सबसे पहले मालूम हो जाता है, अल्लाह तबारक तआला उनके मसाइल को हल कर देता है। तकदीर लिखने वाला ही वही है, बंदों पर मुसीबत डालने वाला और मुसीबत टालने वाला भी वही है, इसलिए इल्म के एतबार से वो बंदों के साथ है। आयत नंबर 249 यहाँ पर मुकम्मल होती है। आइए इस आयत से हमें जो नसीहतें मिलती हैं वो क्या क्या मिलती हैं, उन नसीहतों को देखते हुए चलें। सबसे पहली नसीहत हमें जो मिलती है, बड़े प्यारे प्यारे नुकात निकाल कर लाए आपके आगे, जिंदगी जीने की उसूल जो इस आयत से निकलते हैं, बड़े प्यारे उसूल है, आप गौर से सुनिए। सबसे पहला उसूल, सबसे पहली नसीहत मिलती है, वक्त से पहले हालात का अंदाजा करना बुज़दिली का सबब है। वक्त से पहले हालात का अंदाजा करना बुज़दिली का सबब है। जैसा कि क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी, जैसे ही जालूत के और उसके लश्कर को देखा वक्त से पहले, जबकि अभी मुकाबला भी नहीं हुआ, मुकाबला हो और अंजाम सामने आए फिर इंसान फैसला करे तो कोई हर्ज नहीं। अभी हालात आए भी नहीं, उससे पहले ही फैसला कर लिया, ये बुज़दिली का सबब होता है। इसकी क्या मिसाल है कि इंसान पर अभी कोई मुसीबत आई नहीं है, 6 महीने के बाद आने वाली है, 1 साल के बाद आने, उसकी तैयारी आज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वो हालात आएंगे तो ये कमजोर से कमजोर तर होता जाता है। बेहतर यह है कि उन हालात को आने दो, फेस करो, उसको अंग्रेजी में कहते हैं बी हेड ऑन, उसको टक्कर दो, आप उसको फेस करो, खुद ब खुद हालात कमजोर पड़ जाते हैं, इंसान मजबूत रहता है। तो वक्त से पहले हालात का अंदाजा करने से क्या हो जाता है, इंसान बुज़दिल हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, पस्त हिम्मती हो जाती है। दूसरा, सिर्फ असबाब पर निगाह रखना ये तवक्कल के खिलाफ है। देखा कि ये ग्रुप छोटा है और असलह के एतबार से भी कमतर है, और जालूत का ग्रोह जो है वो असलह के एतबार से भी ज्यादा है और ग्रोह भी बड़ा है। असबाब पर निगाह रखना ये तवक्कल के खिलाफ है। अल्लाह की जात पर अगर कोई शख्स तवक्कल रखता है और दावा उसका सच्चा है तो वो सिर्फ असबाब को न देखे, अल्लाह की जात अहम है, असबाब सानवी हैसियत रखते हैं, असबाब की कोई हैसियत नहीं, ये भी गलत है, असबाब सानवी हैसियत रखते हैं, सेकेंडरी दर्जा है इसका। तो सिर्फ असबाब पर निगाह रखना ये तवक्कल के खिलाफ है। इसी तरह सिर्फ असबाब पर भरोसा करना ये ईमान के भी खिलाफ है। सिर्फ असबाब पर भरोसा करना ये ईमान के भी खिलाफ है, जबकि असबाब से नतीजा नहीं निकलता, ज़राइयों से नतीजा नहीं निकलता। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में कहा, वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, हर काम का अंजाम निकालना अल्लाह के हाथ में है। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, हर काम का, हर सारे कामों का अंजाम निकालना अल्लाह के हाथ में, अंजाम निकालने वाला अल्लाह है। इसलिए असबाब पर भरोसा करना, असबाब से नतीजा निकालने की कोशिश करना ये ईमान के भी खिलाफ है। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि असबाब को नजरअंदाज किया जाए, क्यों? चौथी बात, असबाब का छोड़ देना भी तवक्कल के खिलाफ है। असबाब का, ज़राइयों का छोड़ देना भी तवक्कल के खिलाफ है। जो लोग ये कहें कि हम किसी चीज को नहीं मानते, हम किसी चीज पर भरोसा नहीं करते, खेती बाड़ी कुछ काम नहीं आती, दुकान मकान कुछ काम नहीं आता, सब करने वाली जात अल्लाह की, ये तवक्कल और ईमान दोनों के खिलाफ है। तवक्कल और ईमान दोनों के खिलाफ है। जो शख्स ये कहता है कि दुकान मकान से फायदा नहीं होता, खेती बाड़ी से फायदा नहीं होता, बस निकल पड़ो अल्लाह के राह में, अल्लाह इसके बगैर भी खिलाएगा पिलाएगा। अल्लाह के बंदे तू अकेला खा रहा है, अगर 3 महीने 4 महीने बीवी बच्चे तो भूखे हैं, बीवी बच्चे तो भूखे ही हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना होगा। अल्लाह कैसे चलाएगा, क्यों चलाएगा? ये तवक्कल और ईमान के खिलाफ है। ज़राइयों और असबाब को छोड़ देना,
हदीस पाक है, एक साहबे रसूल तिरमिज़ी की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, ऊंट पर बैठकर आए थे, कुछ उनके जहन में आया तो ऊंट को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया, उसकी नकील छोड़ दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल, वो जो ऊंट है मैं अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करना चाहता हूं, उसको बांध कर तवक्कल करूं या छोड़कर तवक्कल करूं? क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है कि बांधूंगा तब भी हिफाजत कर सकता है, और अगर छोड़ दूं उसको न बांधूं तब भी अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि उसकी हिफाजत कर सकता है। रसूल ने कहा इक़दहा व तवक्कल, तेरा तवक्कल तभी पूरा होगा। इक़दहा, सबसे पहले बांध उसको, ये जरिया है, इसका इस्तेमाल कर। वो तवक्कल, फिर तवक्कल कर अल्लाह की ज़ात पर। तवक्कल तभी मुकम्मल होता है जब जरियों और असबाब का इस्तेमाल किया जाए और अंजाम के लिए अल्लाह के मोहताज बने, अंजाम के लिए अल्लाह के मोहताज बने। ये है हकीकी तवक्कल। निकल गए और बोले कि अल्लाह इंतजाम करेगा, अल्लाह नहीं करेगा। हमने कईयों लोगों को देखा, बात इसी ज़िमन में निकली है, बहुत सारी उधारियां कर लेते हैं, इतनी उधारियां हो जाती है कि 40-50 हज़ार 1 लाख तक उधारी पहुंच जाती है। जब देने की सकत नहीं रहती, अब अल्लाह इंतजाम करने वाला है बोल के भाग जाते हैं, कहाँ पे? जमात में निकल जाते हैं। मैं जमात को बुरा वाला नहीं कह रहा हूं, मगर लोग ये कर रहे हैं। खैर, किसी एक शख्स से कोई जमात बदनाम नहीं होती है, मगर लोग इसका फायदा उठाते हैं, 4 महीने के लिए निकल जाते हैं। अब जो उधारी वाले हैं बेचारे, क्या कहते हैं, कफे अफसोस समझते रह जाते हैं कि चिड़िया चुग गई सारा खेत, अब पछताए क्या होगा। जो जो उधार लेना था ले लिया और उड़ गए, अब पकड़ भी नहीं सकते, अल्लाह की राह में निकले हैं, जाके बोल भी नहीं सकते, खुद मोहताज हैं, खुद लोग उनको दे रहे हैं अल्लाह की राह में निकलने के बाद। अब वो कहेंगे वो नंगा हमको क्या देगा, 4 महीने का इंतजार करो। 4 महीने में अगर हालात ठीक, कुछ इंतजाम निकला तो ठीक, नहीं तो फिर 1 साल के लिए निकल गए। ये लोगों को धोखा भी देना है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उधारी मत लो। क्यों लेते हो उधारी? आधी रोटी में रोटी मिर्ची खाओ और खुश रहो। उधारा ले लेकर अल्लाह की राह में निकलना ये मुनासिब नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो तवक्कल ये है कि ज़राइयों और असबाब का इस्तेमाल किया जाए, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया जाए। इसी तरह 5वीं बात यह है कि हालात का मुकाबला इसके आने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हालात पूरी तरह इंसान के हाथों में नहीं होते। कभी भी हालात इंसान के हाथों में पूरी तरह नहीं होते। इसलिए जब हालात आए उसको फेस कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए। अगर आप उसके लिए पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, तदाबीर हद से ज़्यादा इख्तियार कर रहे हैं, जब हालात आए तो हालात हाथ में नहीं होते। कभी भी इंसान के हाथ में हालात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वल अस्र, क्या कहा अल्लाह ने? कसम है ज़माने की। क्यों कहा? सही बुखारी कहते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने खुद कहा हदीस कुदसी में कि लोगों ज़माने को बुरा न कहो, वक्त को बुरा न कहो, क्योंकि वक्त मैं खुद हूँ, ज़माना मैं खुद हूँ। वक्त और हालात किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जैसा चाहता है वैसा चला रहा अपनी मर्जी से। अगर कोई शख्स हालात को बुरा वाला कहता है, वक्त तो बुरा वाला कहता है, तो गोया को अल्लाह को बुरा वाला कह रहा है। अगर किसी पर मुसीबत आई और वो कहे कि यार मैं ही मिला मुसीबत के लिए, तो गोया को अल्लाह को कोस रहा है कि अल्लाह को नहीं समझता है कि किस पर मुसीबत डालना किस पर नहीं डालना। तो अल्लाह ने कहा कि वक्त को, हालात को, जमाने को बुरा वाला न कहो, कि वह खुद मैं ही हूं, क्योंकि हालात इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। इसलिए तवक्कल, भरोसा, ईमान अल्लाह की ज़ात पर ये अशद ज़रूरी है एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए। इसके बगैर वो खाली है बिल्कुल। इसी तरह 6ठा नुक्ता ये है, ऐसी प्लानिंग, गौर से सुनिए, ऐसी प्लानिंग जो इम्प्लीमेंट ही न की जाए वो बेकार है। ऐसे तदाबीर जो लागू न किए जाए, जिनका निफाज न हो, वो प्लानिंग ही बेकार है। बहुत सारे लोग प्लानिंग को इतनी अहमियत दे देते हैं, इतनी अहमियत दे देते हैं कि 4-4 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं एक ही काम की। इतनी प्लानिंग हो गई, इतनी प्लानिंग हो गई, इतनी प्लानिंग हो गई कि जब वक्त आ गया तो उसमें से 2 बातें ही इम्प्लीमेंट हो गई,
बाकी की 8 बातें इंप्लीमेंट नहीं हुई तो मैं कहूँगा वो प्लानिंग नहीं है, वो बेकार है। वो उतनी प्लानिंग करो जितना इंप्लीमेंट कर सकते हो, जितने का निफाज कर सकते हो, जितने को लागू कर सकते हो। तो ऐसी प्लानिंग जो इंप्लीमेंट ही ना की जाए, अगर 10 में से 2 भी हो रहा है तो गनीमत। बाद लोग खाली प्लानिंग करते हैं और इंप्लीमेंट ही नहीं होता है। जैसा कि मिसाल देता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, हादसात, मज़ाहिया हादसात होते हैं कि घर से जब निकलते हैं कहते हैं हाँ फलां के पास जाऊँगा, उसको इतने पैसे दे दूंगा, फिर फलां के पास जाऊँगा, फलां से उसूली ले लूँगा, फिर फलां के पास रुकूंगा, थोड़ी देर बात करूँगा, फिर उसके बाद फलां जगह पे चले जाऊँगा। 4-5 की प्लानिंग घर में हो जाती है। एक आम रूटीन बात बता रहा हूँ मैं, ये हालांकि प्लानिंग में दाखिल नहीं है, इंसान की सोच में दाखिल है। अब जैसे निकलता है तो पहले वाले शख्स को भूल जाता है और आगे निकल जाता है। कैसे हुआ ये? हालांकि इसने तो सोचा था, इरादा पक्का किया था, प्लानिंग में था, भूल कर आगे निकल जाता है और उसूली ले लेता है। हालांकि जिसको पैसे देना था उसको भूल गया, जिसका उसूल लेना था वहां रुक गया, उसूली ले लिया, फिर आगे निकल गया, फिर याद आ रही यार अब कौन वापस पलट कर जाए, जान दो आज कैंसल, कल मिलते हैं। ये प्लानिंग में तब्दीली कैसे आए? ये अल्लाह कर रहा है। 100% इंसान कठपुतली नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए पपेट। 100% कठपुतली नहीं है। सलाहियत, कुव्वत और ताकत और इख्तियार अल्लाह ने दिया, पर उतना ही जितना इंसान के बस में है। तो भूलना, कामों का कैंसल हो जाना, ये अगर इंसान के बस में होता तो कभी ना होता, ऐसा कभी ना होता। इसलिए ऐसी प्लानिंग की जाए जो इंप्लीमेंट की जा सकती हो। इसी तरह सातवीं बात ये मालूम हुई कि हिम्मत रखने की बात वही कह सकता है जिसका आखिरत पर ईमान हो। जैसा कि उलमाए मुजाहिदीन ने ही नसीहत की कि कई बार ऐसा होता है कि वो ग्रोह जो कम है, किल्लत वाला है, छोटा है, वो बड़े ग्रुप पर गलबा पा लेता है। ये ईमान की वजह से उन्होंने कही। कोई हिम्मत की बात वही कह सकता है, हिम्मत बांधने की, हिम्मत रखने की बात वही कह सकता है जो ईमान रखता हो आखिरत पर। इसी तरह एक और 8वां नुक्ता ये भी समझ लें, डर जो है, डर ये फितरी है जो इंसान के दिल में है। जैसा कि अल्लाह ने कहा ईमान, हजरत तालूत ईमान वालों के साथ निकले, ईमान वाले थे, फिर भी वो बड़े ग्रोह को देखकर डर गए। तो क्या डरना, क्या ये अकीदे तौहीद के खिलाफ है? क्या ये ईमान के खिलाफ है? नहीं। डरना, पस्त हिम्मत होना, ये अकीदे तौहीद के खिलाफ नहीं है। ये इंसान की फितरत में, डरना इंसान की फितरत में है। डर, हाँ, उस पर काबू पा लेना ये हिम्मत वाले का काम है। जैसा कि मूसा अलैहि सलाम का तज़किरा होता है कुरान मजीद में कि उन्होंने रोशनी देखी एक पेड़ से आती हुई, वहां पहुंचे तो अल्लाह ने कहा या मूसा इन्नी अना अल्लाह, ऐ मूसा मैं ही हूं अल्लाह। मूसा अलैहि सलाम ने बात की, फिर अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो आसा है उसको फेंको। जैसे फेंका तो लहलहाता हुआ बड़ा अज़दा बन गया। मूसा अलैहि सलाम दोनों पैर उठा के भागे। नबी है, किसको देखकर डर रहे हैं? एक अज़दे को। ये डर फितरी है इंसान की। और नबी तो शिर्क नहीं करते, अकीदे तौहीद के खिलाफ कोई काम नहीं करते। डर फितरी है, जिस पर गलबा पाने वाला ही हिम्मत वाला होता है। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। इसी तरह किल्लत और कसरत से ज्यादा अल्लाह की ज़ात अहम है। 9वां नुक्ता क्या मालूम हुआ? किल्लत और कसरत से ज्यादा अल्लाह की ज़ात अहम है। किल्लत और कसरत असबाब अहम नहीं, अल्लाह की ज़ात अहम है। उसको मानना, उस पर अकीदा रखना, उसके आगे उसके मोहताज होना, उसके आगे रोना और गिड़गिड़ाना, ये अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 10वां नुक्ता इसी आयत से जो निकला कि सिर्फ तवक्कल करने से काम नहीं होता, सब्र जरूरी है। क्या जरूरी है? तवक्कल के साथ सब्र जरूरी है। एक इंसान है, बोलता है अल्लाह के साथ बड़ा तवक्कल है, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जरूर नौकरी दिला देगा, जॉब मेरे को जरूर अच्छी लगेगी, मेरा फला काम हो जाएगा, अल्लाह के साथ बहुत तवक्कल है। ऐसा बोलते 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 4 महीने गुजर गए। अब नर्वसनेस हो गया, नर्वसनेस आ गया उसके अंदर, नर्वस हो गया, थोड़ा सा मायूस हो गया। 4 महीने से अल्लाह के साथ तवक्कल भरोसा, इधर तो काम ही नहीं बन रहा है।
सब्र टूट गया उसका। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात इसी के ताल्लुक से कही कि कोई शख्स दुआ करते करते थके नहीं, मायूस ना हो और ये ना कहे कि बहुत दिन से दुआ मांग रहा हूं, अल्लाह कबूल ही नहीं कर रहा है। सही बुखारी की हदीस है। क्या कहा? कोई शख्स ये ना कहे कि मैं बहुत दिन से मांग रहा हूं, अल्लाह कबूल ही नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला इस शख्स की दुआ कभी कबूल ही नहीं करता है। उसके बजाय क्या है? दुआ करते रहना, काम करते रहना, प्लानिंग करो, इंप्लीमेंट करो, काम करते रहो, जद्दोजहद करते रहो, अंजाम अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हवाले छोड़ दो, अल्लाह ताला जरूर देगा। इसके लिए सब्र ही लगता है, जब्त लगता है, जब्त। गोया के तवक्कल के साथ साथ सब्र बहुत जरूरी है। 4 महीने नहीं 4 साल गुजरे, ये समझना कि अल्लाह तबारक तआला इंशाअल्लाह मेरे साथ अच्छा ही करेगा, मेरा रब उससे मोहब्बत करने वाला है, मेरा नुकसान नहीं करेगा। जिस तरह ये तवक्कल, ये भरोसा और ये उल्फत अल्लाह की जात से, वैसा ही रिटर्न भी अल्लाह को दे। रिटर्न मतलब ये तो है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा नुकसान नहीं करेगा, और खुद अल्लाह के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए है कि कभी नमाजी नहीं पढ़ता, कभी जिक्र अस्कार में नहीं बैठता, कभी कुरान की तिलावत नहीं करता, कभी लोगों के साथ भलाई का मामला नहीं करता, और क्या कह रहा है? मेरा अल्लाह मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मेरा नुकसान नहीं करेगा। मामला उल्टा है। मामला क्या है? उल्टा। अल्लाह ताला कहता है, मेरे बंदे अगर तुम मेरी तरफ एक बालिश आए तो मैं एक हाथ आऊंगा, अगर तुम मेरी तरफ चल कर आए तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगी। दुनिया ही मामला है। आप कुछ करो, अल्लाह जरूर कुछ ना कुछ आपके साथ करेगा। वैसे तो अल्लाह ताला ने ऐसी बेशुमार नेमतें इंसान को दे रखी है बिना मांगे, जिसका शुमार ही नहीं हो सकता है। जब पैदा हुआ था तो दोनों आंखें मांग कर नहीं लाया था, अल्लाह ने दे दिया था। मांगा था, कुछ जद्दोजहद की थी, कोशिश की थी, नहीं, फिर भी अल्लाह ने दे दिया। फिर भी अल्लाह कहता है कि बात यही चीज है कि तुम कुछ करो फिर मैं देता हूं, वरना मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। इसलिए तवक्कल के साथ साथ सब्र बहुत जरूरी है। इसलिए 11वीं बात जो मालूम हुई, सब्र और तवक्कल दोनों लाजिम और मलजूम है, जिसको हम आमतौर पर उर्दू जुबान में कहते हैं चोली दामन का साथ है। लाजिम और मलजूम है। सिर्फ तवक्कल है और सब्र नहीं है तो कोई काम का नहीं है, और सिर्फ सब्र ही है, तवक्कल ही नहीं है। बहुत सारे हैं गैर मुस्लिम जो इनके इतना सब्र है कि क्या बताएं, और तवक्कल नहीं है, अल्लाह की जात पर भरोसा। इतना सब्र है कि कुछ भी आ जाए किसी को बुरा भला नहीं बोलते। आप गाली गलौज करो, उनको मारो, बहुत सब्र है। अल्लाह की जात पर तवक्कल नहीं है, उनको ईमान नहीं है। इसलिए ऐसा ठंडापन, इसको क्या कह रहा हूँ, सब्र नहीं कह रहा हूँ, लफ्ज ठंडापन इस्तेमाल करो, ऐसा ठंडापन में कुछ काम नहीं आता जो सब्र के नाम पर किया जा रहा है तवक्कल के बगैर। तो तवक्कल और सब्र दोनों लाजिम और मलजूम है, दोनों का बिल्कुल चोली दामन का साथ है। जैसे कुरान यहाँ खुद कहता है कि अल्लाह की जात पर तवक्कल रखो, अल्लाह ताला फतेह और गलबा भी देगा। भले ही तुम कुव्वत के एतबार से, असलहा के एतबार से कमतर क्यों ना हो, अल्लाह ताला तुम्हें गलबा देगा। साथ ही साथ सब्र भी करो, हालात का पूरे सब्र के साथ मुकाबला करो, उसको फेस करो, अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर मदद करेगा। ये थी आयत नंबर 249। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें कुरान की आयतों को सही समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।